नमस्कार। बुध 13 नवंबर 2022 से वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां 2 दिसंबर 2022 तक वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। शुक्र एवं बुध का लक्ष्मी नारायण योग वृश्चिक राशि स्थान में बना रहेगा। मंगल की 7वीं दृष्टि इन दोनों ही ग्रहों पर शुरुआती क्रम से रहने वाली होगी। तो वहीं सूर्यदेव भी तुला राशि स्थान से अपने संक्रांति क्रम को पूरा करके अगले 3 से 4 दिनों के भीतर ही वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो बुधादित्य योग भी यहाँ सामने रहने वाला होगा। तो जब भी शत्रु राशि स्थान में बुध हो, मंगल से दृष्टि गोचर भी हो, तो उस समय के फल कथन में किस तरह की स्थितियां सामने निकल कर आती है, इसका चर्चा वृतांत प्रत्येक राशिवार क्रम के साथ हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। प्रथमतया ये देखा जाए कि जब भी लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो व्यक्ति के लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच बनती है। बुधादित्य योग व्यक्ति विशेष को कामकाज के अंदर एक प्रखर तेज देने वाली होती है। मंगल की दृष्टि जब भी अपने राशि स्थान पर होती है तो वहां पर तीव्रता को और बढ़ा देती है। इसी वजह से बुध जो बुद्धि के अधिपति है और निर्णय के साथ में जो संभावनाएं चलती है, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, उसमें त्वरित गति व्यक्ति विशेष को दिखानी पड़ती है। तो जब ये क्रम सामने रहेगा तो ये समझने की सबसे पहली आवश्यकता है कि किस तरह की फलसूचनाएं सामने निकल कर आ रही है। दूसरे स्तर पर हम ये भी गौर करें कि जब भी बुध शत्रु राशि स्थान में होते हैं तो बुद्धि भ्रमित करने वाले आधार को निर्मित करती चली जाती है। किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्या कामकाज करने वाले होंगे, अभी तक तो कोई शुरुआत हुई ही नहीं है, इन सारी ही गफलतों में मन उलझा रहता है। तो जब मंगल इस तरह की स्थितियों के साथ में हो, मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र में आप हैं, कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, वहीं पर क्रिएटिव फील्ड, लेखन संबंधी कामकाज, पब्लिशिंग हाउस, विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में संचार संबंधी जो भी कामकाज जुड़ा रहता है, कमीशन संबंधी कार्य विशेष की स्थितियां, सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में डिसीजन लेने का जो एक सिस्टम भीतर ही इकोड अप्रोच के अंदर मौजूद रहता है, वहां किस तरह की अप्रोच सामने रहेगी और इन क्षेत्रों के साथ में बुध कौन से बदलाव दे सकते हैं, ये चर्चा का महत्वपूर्ण क्रम है। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। देखिए यहाँ कि जो पराक्रमेश बुध हैं वो अष्टम भावस्थ आधार के साथ में रहेंगे। इसी वजह से पराक्रम में कमी आ सकती है। निर्णायक मौकों पर जल्दबाजी दिखाने से बचिएगा। चलिए इस काम को तो कर ही लेते हैं, फिर देखेंगे आगे क्या होता है, ऐसी भावनाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं चलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में बुध एवं शुक्र दोनों ही अष्टम भाव में एवं द्वितीय भाव को देखते हुए, इसी वजह से आप जहां कैलकुलेटिव हैं और बहुत लंबे समय से इसी क्षेत्र के साथ में काम कर रहे हैं, रोटेशन के बेसिस आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए संभावनाएं बेहद अच्छे से बन रही है। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि मंगल एवं जो शुक्र की स्थितियां हैं वो यहाँ परिवर्तन योग को निर्मित कर रही है, क्योंकि मंगल यहाँ वृषभ राशि स्थान के आधार के साथ, तो वहीं शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि स्थान के क्रम के साथ में, इस परिवर्तन का भी बेनिफिट बुध को मिलता चला जाता है। तो इसी वजह से ये भी गौर करें कि आप कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में है, मार्केटिंग में है, लंबे समय से कोई भी चेंज सामने नहीं आ पाया था, वहाँ पर भी ये जो तकरीबन 20 दिनों का अंतराल है आपके लिए सहयोगी कहा जा सकता है। इसी क्रम को वृषभ राशि की ओर लेकर चलें तो सप्तम भाव के साथ में बुध की स्थितियां रहने वाली होंगी। सबसे पहले आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना रहेगा। वहीं धनेश होकर बुध सप्तम भाव में है। इसी वजह से आपके लिए व्यापारिक जीवन में धनागमन तो है ही, संबंधों के सिरों में भी काफी हद तक स्पष्टता का निरूपण यहाँ पर मौजूद है। ये स्पष्टता भी आप लेकर चलिएगा कि जो निर्णायक मौकों पर आपको अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छे से एनहांस करना होता है, लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन की अलग अप्रोच रखनी होती है, उस ताकत के साथ में भी यहाँ पर आप चल रहे हैं। तो वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो ठीक ठाक स्तर पर है। बुध की स्थितियां यहाँ शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र में बेनिफिट दे सकती है, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ उलझने निकल कर आ सकती है। सप्तम भाव में बुध है और वो भी शत्रु राशि स्थान में है। छोटा सा संशय मन में आया और हम उसके साथ में ही आगे की यात्रा तय कर रहे हैं, वहां से दुविधाएं आती है।
जरूर संभलें। वहीं बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। राशि भाव के अधिपति स्वयं षष्ठ भाव में है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य में थायराइड और त्वचा से संबंधित रोगों से विशेष तौर पर ख्याल रखें। बुध एवं मंगल की स्थितियां ही स्किन को रिलेट करते हुए डिजीज के अप्रोच को बनाती है, इसे संभलिएगा। वहीं ऋण लेने में किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करें। लोन की ओर जाना है आपको, लगता है कि आशियाना बनाने के लिए लोन लेना है, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए लेना है, लिमिट क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं, और वहीं आगे की व्यवस्थाओं के क्रम क्या है ये सोचकर चलने का विचार आप जरूर कीजिएगा। एक निवेदन, दूसरे क्रम में आप ये भी देखें कि जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज है वहां बेटरमेंट आ सकते हैं। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, इस बात का भी जरूर ख्याल रखें आप, ये एक निवेदन। वहीं बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। देखिए, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस समय को विशेष हदों के साथ में कहा जा सकता है। वहीं जो आप किसी बड़ी डेजिग्नेशन में है, मैनेजमेंट संबंधी रोल के साथ में चल रहे हैं, जो पंचम में बुध है, इनकी सातवीं दृष्टि जो एकादश भाव पर है, पूरी ताकत यहाँ आपके लिए निर्मित करती चली जाती है। ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो और अधिक बढ़ने वाले नहीं रहे। ऐसी स्थितियां कई बार वैचारिक मतभेद को बढ़ाती चली जाती है, उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहेगी। और आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि जो इंट्यूशन का बेस है वो पूरे तरीके से प्रभावी तौर पर आपको सहयोग देता चला जा रहा है। ये ही वो क्रमिक अंतराल जहां पर कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आता है, आपकी परफॉर्मेंस देखते ही बनती है। इसी वजह से कोई स्वीकारोक्ति देनी हो, किसी और आगे बढ़ना हो, तो 17 जनवरी के पहले का ये जो समय है, जब ढैया लग जाएगी उसके पहले का समय अति महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। चतुर्थ भाव में बुध की स्थितियों को इतना बेहतर नहीं माना जाता, तो वहीं पर व्यक्ति मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाता है। छोटी सी बात ने मानसिक तनाव दिया और उसी से व्यक्ति व्यथित होता चला गया, कुंठित होने वाली स्थितियों में आता चला गया, कंपैरिजन के बेसिस बनते चले गए। उससे जितनी दूरी बनेगी उतना अच्छा है। बेसलेस फियर के अप्रोच से संभल कर चलें। हालांकि कमीशन संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए विजय की अनुभूतियों को लेकर आ सकता है। सातवीं दृष्टि जो बुध की दशम भाव पर रहेगी, द मैन विद द कॉन्फिडेंट अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट फील्ड, जो ये स्थिति सामने बनती है, यानी कि आप यदि प्रबंधन संबंधी क्षेत्र के साथ में है, वहां पर बुध की ये दृष्टि बेहद शानदार परिणामों को सामने रखने वाली हो सकती है। इसी के साथ में आप ये भी गौर कीजिएगा कि माता और पिता के साथ संबंधों में कई बार छोटी छोटी स्थितियां जो वैचारिक मतभेद लेकर आती है, उनसे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास आप करें, क्योंकि कहीं न कहीं भीतर की जो एक आत्मबल की स्थिति होती है वो साथ छोड़ने वाली हो सकती है, उसे आप जरूर संभलें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया आप इस बात पर गौर करें कि पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में जो यहाँ पर बुध का चलना होगा, पराक्रम में तो वृद्धि है, और जैसे ही बुधादित्य योग यहाँ पर बन जाएगा तो आप ये गौर करेंगे कि जो नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, पुनः एक्टिव होना चाह रहे थे, घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, न जाने कितने ही प्रश्न चिन्ह सामने खड़े थे, अब उनसे एक दूरी बन सकती है। भाइयों एवं मित्रों का सहयोग यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से प्रतिबिंबित होता हुआ नजर आता है। वहीं पर राशि भाव के अधिपति का पराक्रम भाव में होना ये भी दर्शाता है कि आपके लिए धनागमन के भी बेहतर संकेत है, परंतु मानसिक तनाव बुध के मंगल के राशि स्थान में होने की वजह से, मंगल से दृष्टिगोचर होने की वजह से भी बढ़ता चला जा रहा है। उसे थोड़ी सी दूरी आप बनाइएगा। हालांकि निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में चलने वाले महानुभावों के लिए इस समय को एक मेजर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है। बढ़ते हैं तुला राशि की ओर, जहां शुक्र की स्थितियां पहले से ही लक्षाधिपति योग बना रही है। बुध भी यहां मंगल के राशि स्थान में रहेंगे। ये दोनों ही ग्रह जब द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में हो, यहाँ रिएक्शंस कम्युनिकेशन के साथ निकल कर आ सकते हैं। कोई कार्य 90% तक पूरा हो गया है,
अब आपको लग रहा है कि हम एग्रेसिव हो सकते हैं, ये जो देरी है मन को सुहा नहीं रही है पूरे तरीके से, और उसी से व्यक्ति कई बार दुविधाओं के भीतर आने लगता है। वहाँ से संभलने की पूरी पूरी ज़रूरत रहेगी। ये स्पष्ट करके आप चलिएगा कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रुकावटें और बाधाएं रही है उनको लेकर इतना चिंतित और विचलित नहीं हो। जो बेसलेस फियर की अप्रोच बनी हुई थी वो 16-17 नवंबर के बाद काफ़ी हद तक नियंत्रण में आने वाली रहेगी। ये भी एक मूल मंत्र है जो यहाँ बहुत गहराई के साथ में स्थापित है। दूसरे आधार पर इस अंतराल पर भी गौर कीजिएगा कि जो आपने कोई नए कामकाज की शुरुआत की है, अब वहाँ सफलता के शुरुआती प्रतिबिंब सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। बढ़ते हैं हम वृश्चिक राशि की ओर। सबसे पहले आप ये गौर करें कि जो यहाँ पर राशि भाव के साथ में बुध का चलना होगा, यानी प्रथम भावस्थ आधार के साथ में चलना होगा, ये दुविधा मन स्थिति को लेकर आ सकता है। इस तरफ जाएं, यहाँ मेजर बेनिफिट है, या इस तरफ जाएं, इसे गणना के तरफ व्यक्ति कई बार खुद को उलझा हुआ महसूस करता है। उससे आप संभलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट आपके लिए रहेंगे। वहीं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लंबे समय से यहाँ पर नहीं देख पा रहे थे, वहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस अब आपके लिए निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात। परंतु गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को आप साझा करते हुए ज़रूर चलिएगा। ये एक स्पष्ट निवेदन। बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। तो सबसे पहले यहाँ शुक्र लक्षाधिपति बना रहे हैं। बुध यहाँ मंगल के राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे। द्वादश भाव के साथ में दोनों ही इन ग्रहों का क्रम है। सूर्य भी यहीं पर अपने संक्रांति क्रम को कुछ दिनों बाद लेकर आएंगे। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से ख्याल रखें। कोई व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में आपके लिए ऑफर लेकर आ रहा है, इस तरह से जुड़ सकते हैं, आगे ये हो जाएगा, और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा है, और वो भी सब इमेजिनेटिव है। ऐसी स्थितियों से यहाँ पर संभलिएगा। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, आप किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं। 2 दिसंबर तक बहुत अधिक संभल कर चलने वाले आप रहें। तो वहीं ये निवेदन कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं उनसे कैसे दूरी बनेगी, अपनी पूरी ही विचारशीलता को वहाँ पर स्थापित करके रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये स्पष्टता भी मन के भीतर बनाकर आप ज़रूर चलें। तो वहीं बढ़ते हैं हम मकर राशि की ओर। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि लाभ भाव के साथ में बुध की स्थितियां हैं। इनकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। तो वहीं पर व्यक्ति कई बार रुपए पैसे के आने के साथ में अहम का शिकार हो जाता है। उससे पूर्णतया संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने हुए हैं। वहीं आप इस बात की भी स्मृति पूरे तरीके से अपने साथ बनाकर रखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ही एनर्जी का फ्लो यहाँ आप मेंटेन करके चलने वाले रहेंगे, तो ही वो कार्य की पूर्णता सिद्धस्त आधार पर नजर आती है। जॉब में जो घबराहटें चल रही थी उससे अब आप काफ़ी हद तक दूर होने वाले रहेंगे। ये भी एक पॉजिटिव बेस यहाँ पर बना हुआ है। उसके साथ में आप लगातार गतिमान रहिएगा। और वहीं आप किसी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं। 7.5 का मध्य प्रवास काल चल रहा है, लगातार संघर्ष मौजूद है, परंतु फिर भी विजय की अनुभूति और जो एक प्रक्रिया होती है वो सामने आ सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भाव में बुध रहेंगे। जो प्रबंधन संबंधी स्थितियां होती है वहाँ बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। बुध की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। मानसिक तनाव हल्के फुल्के तौर पर मिलने वाले हो सकते हैं, इससे भी आप संभलें। हालांकि जो आप स्वयं को लंबे समय के बाद पुनः व्यवस्थित करना चाह रहे थे वो क्रम यहाँ बेहद अच्छे से आपके लिए मौजूद रहेगा, और वो ही पॉजिटिविटी का एक इंडिकेशन भी है। पिता के साथ संबंधों में बहुत ज़्यादा संभलिएगा। बुध मंगल की दृष्टि है परंतु चतुर्थ दशम का आधार है। इसी वजह से जो आप रियल एस्टेट, जो आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी कमीशन संबंधी बेस को लेकर चलते हैं वहाँ सपोर्ट बना हुआ है। हम बढ़ते हैं मीन राशि स्थान की ओर। योगाभ्यास के द्वारा शारीरिक स्तर के ऊपर स्वास्थ्य लाभ की ओर आप जाना चाहते हैं। कोई और ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाकर जीवन के भीतर एक नई आभा को लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर सपोर्टिव रिदम आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इसी के साथ में आप इस मूल मंत्र को भी अपने भीतर तक दोहराइएगा
कि यहाँ आध्यात्मिक प्रखरता और चिंतन 16-17 नवंबर के बाद मौजूद है। जो भी जातक ऐसे अनुभूतियों की ओर जाते हैं उनके लिए बुध का प्रभाव अति विशिष्ट हो जाता है। इसी के साथ अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप चलिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विजय के वर्णशील आधार को लगातार यहाँ प्रवाहित करता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी दुविधाजनक स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता भी रखें कि जब भाग्य का सहयोग हो और व्यक्ति किसी बड़े निर्णय की तरफ जाने वाला हो, मन के भीतर के संशय भय विकारों को एक तरफ रखकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। ये नवम भावस्थ बुध का एक प्रमुख क्रम है। तो ये था बुध के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।